दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम पीएस शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों, मैं रोज टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आता हूँ इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने के लिए। हमारा उद्देश्य ये है कि इंग्लिश अखबार को हम इस तरीके से पढ़ सकें जैसे हिंदी अखबार पढ़ते हैं, और इसके लिए मेन चीज है जो अटेंशन देने की है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ के चलना, प्लस प्रत्येक प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है। ये दो नियम अगर हम पकड़ के चलेंगे तो हम इंग्लिश अखबार को बहुत आसानी से पढ़ लेंगे। चलिए, आज का टॉपिक है देवी इज द प्राइमल। प्राइमल का मतलब होता है मौलिक, पुरानी, सबसे पुरानी। तो देवी इज दी प्राइमल, देवी सबसे पुरानी फोर्स है, फोर्स यानी ताकत। अंडरलाइंग ऑल एग्जिस्टेंस, अंडरलाइंग का मतलब होता है मजबूत करना, नीचे से सपोर्ट देना। ऑल एग्जिस्टेंस, ऑल एग्जिस्टेंस मीन्स जो कुछ भी अवेलेबल है उसको, सबको, उनको सबको मजबूत करना। तो दिस इज द टाइटल ऑफ द चैप्टर। Now we start for the topic. So I have made it on the Microsoft Word and there कुछ एक मैंने कलर कोडिंग कर दी है। कलर कोडिंग से हमें ये पता चल जाता है कि प्रत्येक सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट क्या है, ग्रीन कलर से। प्रत्येक सेंटेंस के मेन वर्ब क्या है, रेड कलर डिफाइन करती है। और प्रत्येक सेंटेंस के अंदर प्रीपोजिशन आता है, प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है। ये अगर हम बेसिक फंडामेंटल लेके चलते हैं तो इंग्लिश अखबार को बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ से। आज का टॉपिक का हेडिंग मैं आपको बता चुका हूँ क्या है। उसके बाद में इसको लिखने वाले हैं स्वामी शिवानंदा। स्वामी शिवानंदा का मैं छोटा सा परिचय देता हूँ आपको। ये है मिस्टर स्वामी शिवानंदा। इनका जन्म 8 सितंबर 1987 को हुआ था और इनकी डेथ 14 जुलाई 1963 को डेथ हुई थी। लेकिन इनकी खासियत ये है कि ये एक हिंदू स्पिरिचुअल लीडर हैं, लीडर थे, और प्रोपोनेंट ऑफ वेदांता, वेदांता के बहुत बड़े समर्थक थे। तो ऐसे गुरु की, ऐसे महापुरुष की आज हम वाक्य पढ़ेंगे। उनके सेंटेंस क्या हैं, उनके वक्तव्य क्या है, इसको आज हम स्टडी कर रहे हैं। चलिए यहां से हम शुरू करते हैं। गुरुजी ने क्या लिखा है इसको अपन देखते हैं। गुरुजी देवी के बारे में बता रहे हैं कि देवी क्या है। अभी नवरात्रा चल रहा है, देवी की पूजा होती है, एंड व्हाट इज देवी ये एज एक्सप्लेन कर रहे हैं। प्रत्येक सेंटेंस पर मैं जोर दे रहा हूं और सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब मैं जरूर बताऊंगा, मेन सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब। बाकी जो छोटे छोटे सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं वो फ्रेजेज एंड क्लॉज के होते हैं, जो एक सेंटेंस को सपोर्ट करने के लिए होते हैं। इसलिए मैं मेन सब्जेक्ट और मेन वर्ब पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूं, समझने और समझाने के लिए। चलिए, देवी इज द सुप्रीम शक्ति। तो यहां पर देवी, देवी ही सब्जेक्ट हो गई है, तो इसको मैं ग्रीन कलर दे दूंगा। देवी इज इसकी वर्ब हो गई, तो ये एक लिंक वर्ब होगी। लिंक वर्ब इसलिए कहेंगे कि देवी भी वही है, सुप्रीम शक्ति भी वही है, इसलिए इसको लिंक वर्ब कहते हैं। तो देवी इज द सुप्रीम शक्ति ऑफ सुप्रीम बिंग। ऑफ एक प्रीपोजिशन है, इसको मैं पिंक कलर दे देता हूं, लेकिन आगे आप अपने आप देते रहिए। और दी सुप्रीम बिंग एक नाउन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया है। तो इस तरह से देवी इज सुप्रीम, देवी सुप्रीम है। सुप्रीम बिंग का मतलब बने रहने को बिंग बोलते हैं। व्हेन विष्णु एंड महादेव डेस्ट्रॉयड, तो यहां पर देखते हो तो डेस्ट्रॉयड का मतलब था नाश कर देना।
जब विष्णु और महादेव ये सब्जेक्ट हो गए इसके, इन्होंने नाश कर दिया वेरियस असुर्स, बहुत सारे असुरों का। द पावर ऑफ देवी वाज बिहाइंड देम, तो उनके पीछे देवी की पावर थी। देवी इज द क्रिटिक्स। अब यहां पर देवी वापिस सब्जेक्ट बन गया है और इज इसकी वर्ब है। इज द क्रिटिक्स ऑफ द यूनिवर्स। ऑफ इसका प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन ऑफ द यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स की क्रिटिक्स। क्रिटिक्स किसको कहते हैं? क्रिएटर को क्रिटिक्स कहते हैं, पैदा करने वाली देवी ही है। यहां नेक्स्ट सेंटेंस इसलिए शुरू हुआ कि यहां पर 3 डॉट लगी हुई हैं और 3 डॉट का मतलब ये होता है कि सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। मीनवाइल एक दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया। चलिए दूसरा, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, शी इज द यूनिवर्सल मदर। शी कौन? देवी। देवी सब्जेक्ट होगी, इज लिंक वर्ब होगी। लिंक वर्ब इसलिए कहेंगे कि यूनिवर्सल मदर भी शी है। तो ये सेंटेंस पूरा हो गया। दुर्गा, अब यहां पर एक्सप्लेन किया गया है फुल स्टॉप के बाद। दुर्गा, काली, भगवती, भवानी, अंबल, अंबिका, जगदम्बा, कामेश्वरी, गंगा, उमा, चांदी, चामुंडी, ललिता, गौरी, कुंडलिनी, तारा, राजेश्वरी, ये त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी, इन सबको माताओं के ये नाम बताए गए हैं। यहां से आता आर। अब अगर यहां देखोगे ना दोस्तों, तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट बन गया। ये सारी प्लूरल होगी, इसलिए यहां वर्ब आ गई आर। आर भी प्लूरल है। आर ऑल हर फॉर्म्स, ये सब उसकी फॉर्म यानी उसका शेप है, उसकी मूर्तियां हैं, उसकी स्टेचू हैं, ऐसा कह सकते हो, फॉर्म, शेप। सी इज वर्शिप्ड। अब यहां अगर देखेंगे तो इज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो सेंटेंस पैसिव हो गया। ये सी इसका डूअर है। सी इज वर्शिप्ड, उनकी पूजा की जाती है ड्यूरिंग दी 9 days, 9 दिनों के अंदर ऑफ नवरात्रा, नवरात्रा के, एज दुर्गा, लक्ष्मी एंड सरस्वती के रूप में इनकी पूजा की जाती है। अब देवी के बारे में डिस्क्रिप्शन है कि देवी क्या है। देवी इज द मदर ऑफ ऑल। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ये हो गया। इस सेंटेंस की वर्ब इज है, लिंक वर्ब है, क्योंकि देवी ही मदर है इसलिए। ऑल पाइस एंड विक्ड, देखो पाइस का मतलब होता है धर्म और विक्ड का मतलब होता है दुष्ट। तो ऑल पाइस एंड विक्ड, द रिच एंड द पुअर, द सेंट एंड द सिनर। सिन यानी पाप करने वाला और सिनर पापी को बोला जाता है। ऑल आर हर चिल्ड्रेन, तो यहां अगर इन देखोगे ना तो ऑल एक रिलेटिव प्रोनाउन है, वो इन सब को रिप्रेजेंट करता है। और आर इसकी वर्ब हो गई। आर भी प्लूरल है तो ऑल भी प्लूरल है। ये सब इसके बच्चे हैं, किसके? माता के। देवी इज द मदर ऑफ नेचर। अगर वापस देखोगे ना तो ये देवी ही सब्जेक्ट है, इज इसकी लिंक वर्ब है। लिंक वर्ब इसलिए है कि देवी ही नेचर है, इसलिए ये लिंक वर्ब है, या देवी ही मदर है, ऐसा भी कह सकते हो। ऑफ एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। सी इज नेचर इटसेल्फ। अब यहां पर देखोगे तो सी कौन है? देवी। इज कौन है? इज एक लिंक वर्ब है। लिंक वर्ब इसलिए है कि सी ही नेचर इटसेल्फ है। चलिए, द होल वर्ल्ड इज हर बॉडी, पूरा संसार। तो यहां पर दी होल वर्ल्ड ये सब्जेक्ट हो गया, इज इसकी वर्ब हो गई। अगर आप तो क्योंकि होल वर्ल्ड ही बॉडी है इसलिए इज लिंक वर्ब है। माउंटेन्स एंड हर बोन्स, माउंटेन्स आर, सॉरी, माउंटेन्स प्लूरल है,
इसलिए वर्ब भी इसकी प्लूरल है। इसकी बोन्स है, रिवर्स आर हर वेन्स, नदियां जो हैं वो इसकी वेन यानी नस है। ये आर भी लिंक वर्ब है। ओशियन इज हर ब्लेडर। अब जो ओशियन समुद्र को कहते हैं, समुद्र उसका ब्लेडर, ब्लेडर यानी पेट। सन मून आर हर आईज। अब ये जो सन और मून है दोनों सब्जेक्ट हो गए, और आर प्लूरल क्योंकि सब्जेक्ट भी प्लूरल है इसलिए। ये इसकी आंखें हैं। विंड इज हर ब्रीथ। विंड जो हवा है वो सब्जेक्ट होगी। इज एक लिंक वर्ब है क्योंकि ब्रीथ वही विंड ये है। अग्नि इज हर माउथ। अग्नि सब्जेक्ट हो गया तो इज इसकी वर्ब हो गई। ये इसका मुंह है। सी रन्स। अब सी कौन? वो देवी, उसी को सी बोला गया है। सी को हम प्रोनाउन कह सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन देवी। और रन्स यानी चलाती है। दिस वर्ल्ड शो, इस पूरे संसार के शो को देवी चलाती है। शक्ति इज सिंबॉलिकली फीमेल। ये जो देवी के अंदर जो शक्ति है ना, इज इसकी वर्ब है। सिंबॉलिकली फीमेल, ये औरत के नाम पे जानी जाती है, लेकिन सेमीकोलन लगा यहां पर। बट इट इज नाइदर मेल और फीमेल, लेकिन ये ना तो मेल है ना फीमेल है। इट इज ओनली ए फोर्स। ये एक फोर्स है, फोर्स यानी ताकत है। दैट मैनिफेस्ट्स। अब इसमें देखोगे तो दैट सब्जेक्ट बन गया क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन है। किस चीज का रिलेटिव प्रोनाउन है? फोर्स का रिलेटिव प्रोनाउन है ये। उस फोर्स का रिलेटिव प्रोनाउन है ये। दैट मैनिफेस्ट से, मैनिफेस्ट का मतलब होता है किसी चीज को पैदा करना, तैयार करना। इटसेल्फ इन वेरियस फॉर्म्स, बहुत सारी फॉर्म्स बनी हुई है ताकत की। द 5 एलिमेंट्स एंड देयर कॉम्बिनेशंस आर इसकी वर्ब है। 5 एलिमेंट्स, तो इसको 5 एलिमेंट्स को सब्जेक्ट बना दो। आर द एक्सटर्नल मैनिफेस्ट्स ऑफ द मदर। 5 एलिमेंट्स हैं जो इसके एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशंस हैं। 5 आगे गिनाए जाएंगे। इंटेलिजेंस, डिस्क्रिमिनेशन, साइकिक पावर एंड विल। आर इसकी वर्ब हो गई। हर इंटरनल मैनिफेस्टेशंस, तो यहां अगर हम देखेंगे ना तो ये इंटेलिजेंस यानी ज्ञान, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, वो भी ज्ञान ही है। साइकिक यानी दिमाग की पावर, एंड विल 1 2 3 4 आर हर इंटरनल मैनिफेस्टेशंस, 4 ही हुई भी। ह्यूमैनिटी इज हर विजिबल फॉर्म, ये 5वीं ये आ गई। फिर ह्यूमैनिटी को भी हम वर्ब बता देंगे, सब्जेक्ट सॉरी, तो इसकी वर्ब होगी इज। विजिबल फॉर्म, ये ह्यूमैनिटी इसकी विजिबल फॉर्म है। 5 फॉर्म बताई गए हैं। सी लाइज। अब सी इसमें वापिस देवी हो गई। लाइज यानी है, लेटी हुई है। डोरमेंट, डोरमेंट को बोलते हैं निष्क्रिय, आइडल लेटी हुई है। इन दी मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र कहाँ होता है? हमारे सबसे नीचे के पोर्शन गुद्दा द्वार के पास मूलाधार चक्र होता है। इन द फॉर्म ऑफ सर्पेंटाइन पावर। सर्पेंटाइन का मतलब होता है सांप जैसी, कुंडलिनी। और कोइल्ड अप, या उसको कोइल अप बोल दो, एनर्जी। ये कोइल्ड अप एनर्जी है जो नॉन एज द कुंडलिनी शक्ति, जिसको कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। सी इज एट द सेंटर ऑफ लाइफ। ये सी यानी वो ही देवी, एट द सेंटर ऑफ लाइफ, जिंदगी के बीच में है। इन द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में। सी इज प्राइमल फोर्स। फिर वापिस सी यानी वो ही देवी, इज यानी है, द प्राइमल फोर्स ऑफ लाइफ,
प्राइमल का मतलब होता है मौलिक अधिकार, दैट अंडरलाइज, जो अंडरलाइज का मतलब होता है जो लेटी हुई है ऑल एग्जिस्टेंस के अंदर, अंडरलाइज उन्हीं के अंदर समाई हुई है। सी वाइटलाइज, सी कौन, वही देवी। वाइटलाइज का मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट बना देती है दी बॉडी थ्रू सूक्ष्म नाड़ी, सूक्ष्म नाड़ी के द्वारा इस बॉडी को बहुत इंपॉर्टेंट बना देती है, एंड नर्व्स को भी इंपॉर्टेंट बना देती है। 3 डॉट है, इसका मतलब सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन मीनवाइल दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया। सी वाइटलाइज, वाइटलाइजेज, क्योंकि वर्ब सिंगुलर आएगी यहाँ पर, सी सिंगुलर है इसलिए। दी यूनिवर्स को इंपॉर्टेंट बना देती है थ्रू हर एनर्जी, अपनी एनर्जी से। अगर यहाँ देखोगे तो एच कैपिटल इसलिए आया है कि ये एक गॉड से रिलेटेड है। साधारण आदमी का होता तो एच स्मॉल एच होता है यहाँ पर। सी इज द एनर्जी, सी कौन, वही देवी। इज इसकी वर्ब, वो ताकत है इन द सन, फ्रेग्रेंस इन फ्लावर्स, ब्यूटी इन द लैंडस्केप, गायत्री और ब्लेस्ड मदर इन द वेदास, कलर्स इन द रेनबो, इंटेलिजेंस इन माइंड, पोटेंसी इन होम्योपैथिक पिल्स, पावर इन मरकध्वज एंड, पावर मरकध्वज में है, एंड गोल्ड ऑक्साइड्स। विल, यहां पर विल एक वर्ब है, तो अगर आप देखते हैं सेंटेंस यहां से शुरू होता है, सी वाइटलाइज द यूनिवर्स, हाँ यहां से शुरू होता है। सी इज एनर्जी इन द सन, सन के अंदर एनर्जी है, फ्रेग्रेंस इन फ्लावर, फ्लावर्स में खुशबू है, ब्यूटी इन द लैंडस्केप, लैंडस्केप यानी जो चित्र होते हैं हरियाली वगैरह के, गायत्री और ब्लेस्ड इन मदर इन दी वेदास, गायत्री और जो आशीर्वाद है, मदर के जो आशीर्वाद है वो वेदों के अंदर है। कलर इन दी रेनबो, रेनबो में जो कलर है वो भी देवी है। इंटेलिजेंस इन माइंड, वो भी देवी है। पोटेंसी इन होम्योपैथिक पिल्स, होम्योपैथिक दवा में जो ताकत है वो भी देवी है। पावर इन मरकध्वज, मरकध्वज बहुत पावरफुल नेता, पावरफुल शक्ति थी एक, वो भी देवी है। एंड गोल्ड ऑक्साइड, गोल्ड की जो चमक है वो भी देवी है। विल एंड विचार शक्ति इन सेजेज, सॉरी ये विल सब वर्ब नहीं है, ये तो ये वर्ब नहीं है तो क्या है ये, विल एंड विचार शक्ति, जो हमारी पावर और जो ताकत है ना, विल इच्छा। इन सेजेज, सेजेज का मतलब होता है सज्जन पुरुष, जो ज्ञानी वगैरह होते हैं, महर्षि वगैरह, इनके सेजेज साधु। डेवोशन इन भक्त, भक्तों में जो डेवोशन है वो भी देवी है। संयम एंड समाधि इन योगीज, संयम एंड समाधि भी जो योगीज में होती है वो भी देवी है। तो दोस्तों अगर हम देखते हैं तो सी और इज ये दोनों मेन सब्जेक्ट और मेन वर्ब है, बाकी पूरा सेंटेंस इसका एक्सप्लेनेशन है। विद्या, शांति, लस्ट, एंगर, ग्रीड, इगोइज्म, प्राइड आर ऑल हर फॉर्म्स, आर इसकी सब्जेक्ट है, वर्ब है, सॉरी आर इसकी वर्ब है। तो ये सब चीजें ये सारी चीजें है ना, ये सब्जेक्ट बन जाएगी। तो ऑल सारी चीजों को हम सब्जेक्ट कह देते हैं। हर फॉर्म्स ये शक्ति के रूप है। हर मैनिफेस्टेशंस आर काउंटलेस, मैनिफेस्टेशन का मतलब इन्होंने जो प्रकट करी है शक्ति से, जो कुछ भी प्रकट हुआ है वो काउंटलेस है। काउंटलेस का मतलब तो अनंत है। अब हम पढ़ते हैं, हेडिंग दिया है शिव एंड शक्ति। शिव एंड शक्ति क्या चीज है?
देखो यहाँ लेखक ने समझाया है, बड़ा आनंद आएगा। द सुप्रीम लॉर्ड इज रिप्रेजेंटेड एज शिव। सुप्रीम लॉर्ड, सबसे बड़ा जो लॉर्ड है वो शिव को माना गया है। इज यानी इसकी वर्ब है, एज शिव, एंड हिज पावर, और जो शिव की जो पावर है, इज रिप्रेजेंटेड एज हिज वाइफ, जो उसकी पावर है शिव जी की, वो उनकी वाइफ के पास है। शक्ति दुर्गा और काली इनमें है। मदर दुर्गा इज द एनर्जी एस्पेक्ट ऑफ द लॉर्ड। अब जो मदर दुर्गा है ये सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है। एनर्जी एस्पेक्ट, एस्पेक्ट का मतलब पहलू, एनर्जी की जो ताकत है भगवान की माता दुर्गा है। विदाउट दुर्गा, बिना दुर्गा के शिव हैज नो एक्सप्रेशन। शिव हैज, शिव सब्जेक्ट हो गया तो हैज यानी रखता है, शिव के पास कोई एक्सप्रेशन नहीं है। एंड विदाउट शिव दुर्गा हैज नो एग्जिस्टेंस। और बिना, एंड कंजक्शन है तो इसके बाद में एक सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर आएगा ही आएगा। तो यहां दुर्गा सब्जेक्ट होगी, हैज इसकी वर्ब हो गई, नो एग्जिस्टेंस। शिव इज द सोल ऑफ दुर्गा। शिव जो है ये ही इसकी आत्मा है, किसकी? दुर्गा की। दुर्गा इज आइडेंटिकल विद शिव। आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसा, तो यहां पर दुर्गा सब्जेक्ट हो गया और इज इसकी वर्ब हो गई। आइडेंटिकल, एक जैसा विद शिव। शिव इज ओनली द साइलेंट विटनेस। यहां पर सब्जेक्ट शिव है और इज इसकी वर्ब है। शिव इज ओनली द साइलेंट विटनेस, चुपचाप रहने वाला सबूत है। ही इज मोशनलेस। ही कौन? शिव। यहां ही शिव के लिए है, इज इसकी वर्ब है। ये मोशनलेस है, एब्सोल्युटली चेंजलेस, बदलता भी नहीं है। शिव इज ओमनीपोटेंट। शिव सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है। शिव इज ओमनीपोटेंट का मतलब था सारी शक्तियां शिव में है। इम्पर्सनल, जो पर्सनल नहीं है वो भी शिव में है। इनएक्टिव, जो एक्टिव नहीं है शक्तियां, वो भी शिव के अंदर है। ही इज प्योर। ही कौन? शिव। इज प्योर, इज इसकी वर्ब है, वो प्योर है। कॉन्शियसनेस है, चेतना। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेतना। वो प्योर कॉन्शियसनेस जिसको हम आत्मा कहते हैं। ही इज प्योर कॉन्शियसनेस, आत्मा। शक्ति इज डायनेमिक। शक्ति इज डायनेमिक का मतलब होता है चलायमान। शक्ति अति मूवमेंट करती रहती है। दी पावर, पावर जिसको बोला गया है एक्टिव एस्पेक्ट, पहलू, ऑफ द इमेनेंट गॉड। इमेनेंट का मतलब होता है लगातार जो गॉड है वो। तो पावर इज एक्टिव, एक्टिव एस्पेक्ट है, वो लगातार है। गॉड इज शक्ति ऑफ द इमेनेंट गॉड। इमेनेंट का मतलब निरंतर जो भगवान बना हुआ है उसी को इमेनेंट कहते हैं। इज शक्ति, वो क्या है? शक्ति है। यहां मैं इसको इज को वर्ब कह दूं तो शक्ति को फिर सब्जेक्ट कह दूंगा। शक्ति इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ पावर। ये जो शक्ति है, इज यही है, क्या है ये? एम्बॉडीमेंट ऑफ पावर। एम्बॉडीमेंट का मतलब होता है बॉडी का रूप ले लेना, ऑफ पावर। तो शक्ति ही पावर है। तो दोस्तों एक छोटा सा इस तरह का टॉपिक था। इसका सोर्स है देवी डिवाइन लाइफ ट्रस्ट सोसाइटी। एक सोसाइटी है जिसके अंदर ये स्वामी शिवानंदा ने, अब तो है नहीं वो, लेकिन उनका ये वक्तव्य था, उनका ये स्टेटमेंट था। हो सकता है आने वाली पब्लिक को ये स्टेटमेंट समझ में आवे, काम आवे, ऐसा एक टॉपिक था।
आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।